हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है उसकी बाहों में भाग 24। निर्भय इस वक्त हंसते हुए अभय की तरफ देख रहा था और अभय निर्भय को गुस्से से घूरे जा रहा था। लेकिन निर्भय ने अब हंसते हुए अभय की तरफ देखकर कहा, आई कैन नॉट बिलीव अभय। जिस अभय ठाकुर से पूरी अंडरवर्ल्ड की दुनिया और पूरा बनारस डरता है, वो अभय ठाकुर एक छोटी सी लड़की से डरता है। निर्भय की बात सुनकर अभय ने निर्भय की तरफ देखकर कहा, दिखने में सिर्फ छोटी है, वरना हरकतें तो उसकी काफी खतरनाक है। अभय की बात सुनकर निर्भय ने हंसते हुए कहा, हाँ, तो आखिर बीवी किसकी है? निर्भय की बात सुनकर अभय ने आर्या के बारे में सोचते हुए कहा, अभय ठाकुर की बीवी का इतना खौफ तो रहना ही चाहिए। अभय की बात सुनकर निर्भय की हंसी ही नहीं रुक रही थी और वो उस वक्त की बात सोच रहा था जो 2 घंटे पहले हुई थी। 2 घंटे पहले ठाकुर मेंशन। अभय के होठों को अपने होठों पर महसूस करके आर्या कब गहरी नींदों में चली गई उसे पता ही नहीं चला था। और अभय ने जब आर्या को इतनी गहरी नींद में सोते हुए देखा तो अभय ने आर्या को धीरे से खुद से दूर किया और कमरे से बाहर आया। और बाहर आकर अभय ने किसी के पास कॉल किया और उसके बाद अपने कमरे में वापस आकर अपने कपड़े पहनकर बाहर निकल गया। इस बीच आर्या अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी। अभय अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आया और तभी पीछे से किसी ने अभय के कंधे पर हाथ रखा तो अभय ने पीछे मुड़कर देखा तो हॉल में इस वक्त निर्भय खड़ा था। और इस वक्त अभय और निर्भय दोनों के चेहरे पर एक डेविल स्माइल तैर रही थी। और अभय ने अब निर्भय की तरफ देखकर कहा, लगता है कुछ लोग अपनी औकात भूल गए हैं और अब वक्त है उन्हें उनकी औकात दिखाने के लिए। अभय की बात सुनकर निर्भय ने अभय की तरफ देखकर कहा, तो देर किस बात की अभय, आज इन लोगों को इनकी औकात और इनकी जगह कहाँ है बता ही देते हैं। निर्भय की बात सुनकर अभय के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई और उसने निर्भय की तरफ देखकर कहा, हाँ, काफी वक्त हो गया है। अभय ठाकुर अपने असली वेश में नहीं आया है, इसलिए लोगों के बीच अभय ठाकुर का खौफ ही मानो खत्म हो गया है। और अब वक्त आ गया है बनारस को बताने का कि अगर शेर कुछ दिन शिकार करना बंद कर दे तो गीदड़ों को खुद को जंगल का शेर नहीं समझना चाहिए। अभय की बात सुनकर निर्भय ने अभय की तरफ तिरछी नजरों से देखा और बोला, ओके, तब तक तुम यहाँ खुद के शेर से मिल ले, मैं अभी अपने शेर कुछ देर में आता हूँ। हाँ, निर्भय की बात सुनकर अभय को समझ नहीं आया कि आखिर निर्भय किस शेर की बात कर रहा है। तो उसने निर्भय की तरफ कंफ्यूजन से देखा तो निर्भय ने अभय के पीछे की तरफ देखने का इशारा किया और अभय अब पीछे मुड़ा तो सामने देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, क्योंकि सामने आर्या इस वक्त अभय को गुस्से से घूर रही थी। और अब आर्या ने अभय की तरफ देखकर कहा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं आप ठाकुर साहब? आर्या की बात सुनकर अभय ने आर्या की तरफ देखकर एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ देखा और आर्या की तरफ देखकर बोला, तुम जाकर सो जाओ स्वीटहार्ट, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए, इसीलिए मुझे और निर्भय को बाहर जाना है। अभय की बात सुनकर आर्या ने अभय की तरफ देखकर कहा, लेकिन निर्भय तो यहाँ है ही नहीं, तो आप कौन से निर्भय के साथ इतनी रात को बाहर जा रहे हैं, बताइए। आर्या की बात सुनकर अभय ने पीछे मुड़कर देखा तो सच में इस वक्त निर्भय अभय के पीछे नहीं था और अभय नहीं निर्भय को वहां देखकर गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली और आर्या की तरफ देखकर बोला, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए स्वीटहार्ट, तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो और किसी पराये मर्द को इस तरह देखने और उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम समझी स्वीटहार्ट। अभय की बात सुनकर आर्या ने अभय को उसकी कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसकी तरफ देखकर बोली, अच्छा, और आप जो इतनी रात को किसी से मिलने जा रहे हैं वो कोई गैर लड़की नहीं है, बोलिए। हाँ, आर्या की बात सुनकर अभय हैरान रह गया। आखिर
सच में ही उसने इस बेवकूफ लड़की से शादी कर ली थी जो बिना बातों को जाने ही उनका कुछ और ही मतलब निकाल लेती है। और ये सोचकर अभय ने आर्या के चेहरे को अपने हाथों में थामना चाहा, लेकिन आर्या अभय से दूर हो गई और उसने अभय की तरफ देखकर रोते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं मास्टर। आप बिल्कुल भी मुझे प्यार नहीं करते, बल्कि आप तो उस लड़की से प्यार करते हैं ना, जो आज आपको पार्टी में मिली थी। बोलिए। आर्या की बातों को सुनकर अभय हैरान रह गया था और उसने आर्या की तरफ हैरानी से देखा और बोला, ओह गॉड स्वीटहार्ट, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? अभय की बात सुनकर आर्या ने गुस्से से अभय की तरफ देखा और उसकी तरफ देखकर बोली, मुझसे बात मत करिए, समझे आप? जाइए, आपको कहाँ जाना है, लेकिन उसके बाद मेरे पास भी मत आइएगा। इतना कहकर आर्या दौड़ते हुए अपने कमरे में चली गई और अभय आर्या की तरफ देखता ही रह गया था और उसने आर्या के कमरे में जाता हुआ देखकर कहा, सॉरी स्वीटहार्ट, लेकिन आज मेरा जाना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए तुम्हारी नाराज़गी को मैं आकर तुम्हें अच्छे से दूर करूँगा। इतना कहकर अभय अब बाहर आया तो निर्भय कार में बैठकर अभय की तरफ तिरछी नज़रों से देख रहा था और अभय ने निर्भय की तरफ देखकर गुस्से से उसे घूरा और अचानक निर्भय को इस तरह हंसते हुए देखकर अभय ने निर्भय को गुस्से से घूरा और कार में बैठकर वो दोनों वहां से निकल चुके थे। अगली सुबह ठाकुर मेंशन। आज का दिन काफी बिजी ही रहा। अभय और निर्भय के लिए ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स को अटेंड करने के बाद अभय और निर्भय ने अपने कुछ लीगल डील्स को अटेंड किया और कल की डील के हथियारों को पैक करवाने के बाद उन्हें ट्रकों में लोड करके उन्हें इंडिया से बाहर भिजवा दिया गया। और इन सारे कामों को निपटाने के बाद अभय और निर्भय थके हारे ठाकुर मेंशन में आए और मेंशन में आने के बाद अभय और निर्भय को काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि ज़्यादातर शाम को अभय जब घर आता तो आर्या और आरोही दोनों एक साथ हॉल में ही बैठी होती थी, लेकिन आज पूरी तरह से ठाकुर मेंशन बिल्कुल खाली ही लग रहा था, मानो वहाँ कोई हो ही ना। ये देखकर अभय ने निर्भय की तरफ देखकर कहा, आज काफी शांति लग रही है मेंशन में। हाँ, अभय माना आर्या मुझसे नाराज है, लेकिन आरोही वो भी कहीं नजर नहीं आ रही है। निर्भय ने अभय की तरफ देखकर कहा, तो अभय को भी निर्भय की बात सही लगी और अब अभय और निर्भय दोनों ही अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। अभय अपने कमरे में आया तो आर्या इस वक्त कमरे में नहीं थी और ना ही वो वॉशरूम में थी। ये देखकर अभय के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी और अभय जब बालकनी की तरफ बढ़ गया तो आर्या वहाँ भी नहीं थी और अब अभय को काफ़ी डर लगने लगा था, लेकिन कहीं आर्या किसी मुसीबत में ना हो। और ये सोचकर अभय अब नीचे आया और उन्होंने आरोही के कमरे में देखा तो आरोही भी इस अपने कमरे में नहीं थी। ये देखकर अभय को अब गुस्सा आने लगा था। आखिर आर्या और आरोही इस तरह से कहाँ गायब हो सकती हैं? अभय अब निर्भय के कमरे में आया और उसने निर्भय की तरफ देखकर कहा, आर्या और आरोही दोनों इस वक्त मेंशन में नहीं है। अभय की बात सुनकर निर्भय हैरान रह गया था और उसने अभय की बात सुनकर अभय की तरफ देखकर कहा, व्हाट? निर्भय को इस तरह चौंकते हुए देखकर अभय ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और अभय ने गुस्से से कांपते हुए कहा, अगर उन दोनों को किसी ने एक भी खरोच भी पहुंचाई तो इस बार पूरा बनारस उसकी सजा भुगतेगा। अभय की बात सुनकर निर्भय के चेहरे पर भी एक टेबल स्माइल तैर गई और उसने अभय के कंधे पर हाथ रखा और कहा, और इस बार तबाही भी काफी खतरनाक होगी अभय, लेकिन इससे पहले हमें आर्या और आरोही को ढूंढना होगा। और इतना कहकर निर्भय ने अपने फोन से किसी को कॉल किया और सामने से उस आदमी ने कुछ कहा और कॉल कट कर दिया। कुछ देर बाद निर्भय का फोन रिंग हुआ और निर्भय ने अपने फोन की तरफ देखा और कॉल पिक किया और सामने वाले की बात सुनकर निर्भय के होश उड़ गए और उसने अभय की तरफ देखकर कुछ कहा, जिससे अभय भी हैरान रह गया था। और अभय और निर्भय दोनों ही जल्दबाजी में ठाकुर मेंशन से अपनी कार में बैठकर वहां से चले गए। कुछ देर बाद द ड्रीम क्लब
अभय और निर्भय की कार एक झटके में द ड्रीम क्लब के बाहर आकर रुकी और अभय और निर्भय इस वक्त गुस्से से कांपते हुए द ड्रीम क्लब के अंदर आए और अंदर आते ही अभय और निर्भय की नज़र स्टेज पर डांस कर रही दो लड़कियों पर पड़ी और उन लड़कियों को इस तरह स्टेज पर डांस करता देखकर अभय और निर्भय का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और दोनों अब उन लड़कियों की तरफ आए और अभय ने एक झटके में एक लड़की को खींचकर अपनी तरफ घुमाया जिसने इस वक्त लाइट लेमन कलर की शार्ट ड्रेस पहनी हुई थी और काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि आर्या थी। वहीं दूसरी तरफ निर्भय ने भी उस लड़की को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसकी तरफ देखकर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, ये सब क्या है आरोही? हाँ। निर्भय इस वक्त आरोही को गुस्से से घूर रहा था जिससे इस वक्त ब्लू कलर की ड्रेस पहन रखी थी और मदहोशी से झूमते हुए स्टेज पर डांस कर रही थी। वहीं अभय भी गुस्से से आर्या को ही घूर रहा था जो अभय की तरफ मुंह फुलाकर देख रही थी और अभय ने आर्या को एक झटके में अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर क्लब से बाहर जाने लगा। और ये देखकर आर्या अभय की गोद में छटपटाने लगी और छटपटाते हुए अभय की तरफ देखकर बोली, छोड़िए मुझे ठाकुर साहब, प्लीज मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी, समझे आप? मैं आपसे गुस्सा हूँ और मुझे आपसे कोई बात भी नहीं करनी है, समझे आप? लेकिन अभय ने आर्या की एक भी नहीं सुनी और उसे लेकर क्लब से बाहर आया। वहीं निर्भय भी गुस्से से आरोही को खींचता हुआ क्लब से बाहर लेकर आया जो निर्भय को गुस्से में देखकर चिल्लाई जा रही थी, मुझे छोड़िए निर्भय, मुझे यहाँ से नहीं जाना, मुझे और भी डांस करना है, निर्भय प्लीज। लेकिन निर्भय ने आरोही को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से बाहर लेकर आया और उसे अपनी कार में बिठाकर वहाँ से अपनी गाड़ी निर्भय ने ठाकुर मेंशन के लिए बढ़ा दी थी। और अभय ने भी आर्या को जबरदस्ती कार में बिठाकर खुद भी कार में बैठकर वहाँ से अपनी कार को ठाकुर मेंशन की तरफ बढ़ गया। अभय इस वक्त कार को ड्राइव कर रहा था और साथ ही साथ आर्या को गुस्से से घूर रहा था। वहीं आर्या तो अभय की तरफ देखकर भी अनदेखा कर रही थी जो अभय के गुस्से को और भी भड़काए जा रहा था जो आर्या के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला था और आर्या इससे बेखबर थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।